हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और मेरे गोरखपुरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में बना रही हूं अवना मटन की रेसिपी, जो कि बिहार स्पेशल है। और ये मटन की रेसिपी एकदम अलग तरह से बनाई जाती है और बहुत ही आसान भी है। तो अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो ऑल का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च है, 5 बड़ी इलायची है, 5 छोटी इलायची है और 7 से 8 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी जावित्री, 2 लाल मिर्चा और खड़ी धनिया 1 चम्मच और 2 तेज़पत्ता। ये सभी मसाले हम लोग मिक्सर जार में पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में, कुछ इस तरह से। तो ये जो रेसिपी है मटन की, हम लोग मिट्टी के हांडी में बनाएंगे। तो ये मैंने ले लिया है हांडी और एक बड़ा बर्तन लिया है, जिसमें 750 ग्राम मैंने मटन बनाने के लिए 750 ग्राम प्याज लिया है और लंबे लंबे पीस में कट कर लिया है बारीक बारीक। तो ये जो मसाला मैंने बनाया था इसमें डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है प्याज में। और सरसों का तेल हम लोग इसी समय इस प्याज में मिक्स कर देंगे। तो लगभग 1 छोटी कटोरी मैंने तेल लिया है सरसों का और इस प्याज को हम लोग सभी मसालों में अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम लोग मिक्स करेंगे और 2 खड़े लहसुन मैंने लिया है यहाँ पे। अब ये सभी मसालों को अच्छे तरह से आप अपने हाथों से मिक्स कर लें। ये सभी चीज़ हम लोग एक साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने 750 ग्राम मटन। तो 750 ग्राम आपको प्याज भी रखना है और 750 ग्राम मैंने यहाँ पे मटन भी लिया है, तो दोनों बराबर ही मात्रा में रखना है। अब यहाँ मैंने 8 से 9 लाल मिर्च ले लिया है। अब हांडी में थोड़ा सा तेल हम लोग लगा के सरसों का इस तरह से उसके बॉटम पे फैला देंगे और जो हम लोग ने ये मसाला और मटन को मिक्स करके रखा है, अब हांडी में इस तरह से रखते जाएंगे। अब इसमें आप अच्छे से सेट कर दें हांडी में। तो आप चाहें तो इस हांडी को, ढक्कन जो है इस हांडी का, उसमें आटे से आप सील करके भी बना सकते हैं और खोलकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एकदम धीमे आंच पे रख दिया है और लगभग 30 से 45 मिनट के लिए हमें कम आंच पे ये हांडी रख देना है। तो ये देखिए, लगभग 20 मिनट बाद मटन कुछ थोड़ा सा गल गया है। फिर से हम लोग इसे रख देंगे और लगभग 45 मिनट बाद ये मटन एकदम बन के तैयार है और इसका जो ग्रेवी है वो एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो मैंने यहाँ गैस से उतार लिया है चूल्हे से मटन को और इसका जो ग्रेवी है एकदम अच्छे से कलर छोड़ चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखा आपने ये कितना आसान है बनाना। तो आप भी अपने घर में इस अवना मटन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जो इसी तरह से कुछ टेस्टी और यमी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।